भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से 62,000 करोड़ की युवा केंद्रित योजनाओं का करेंगे अनावरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपदा प्रभावित किसानों के खातों में राहत राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने खंडवा हादसे के मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा। और प्रदेश में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट, 17 जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण करेंगे। युवाओं के कौशल विकास की एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री देश भर के 1,000 सरकारी ITI संस्थानों के उन्नयन हेतु PM सेतु का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी बिहार की पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 5 लाख स्नातकों को 2 वर्ष तक 1,000 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की सेवा ही भगवान की सेवा है और उनकी मुस्कान ही हमारी असली दीपावली है। भोपाल से उन्होंने प्रदेश के 13 जिलों के 8.84 लाख किसानों को 653 करोड़ रुपए की राहत राशि सिंगल क्लिक से खातों में अंतरित की। इसमें बाढ़ प्रभावित किसानों को 331 करोड़ और सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक से प्रभावित किसानों को 322 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ हर संकट की घड़ी में खड़ी है और कोई भी किसान नुकसान में नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि सोयाबीन उत्पादकों के लिए भावांतर योजना शुरू हो गई है, जिसके तहत यदि फसल MSP से कम मूल्य पर बिकेगी तो उसका अंतर 15 दिनों के भीतर किसानों के खातों में पहुंचा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के डेयरी क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में 70% वृद्धि हुई है। उन्होंने हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी के नवनिर्मित संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आम सभा को संबोधित भी किया। मित्रों, 150 मेट्रिक टन प्रतिदिन दही, 10 मेट्रिक टन मीठा दही मतलब योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और रोज 10,000 किलो मिठाई यही प्लांट में बनेगी, जो किसानों के समृद्धि का कारण होगी। 325 करोड़ रुपए के निवेश से बने इस संयंत्र से NCR क्षेत्र की दूध की जरूरत पूरी होगी और लगभग 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को मजबूत करने और किसानों के लाभ पर भी जोर दिया। प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अब तक 1.26 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग की गई है। इनमें 27 लाख से ज़्यादा महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच, 9 लाख कैंसर स्क्रीनिंग और 43,000 से अधिक रक्तदान शामिल हैं। अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को धार जिले से किया था। इसका उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य व पोषण में सुधार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला संस्करण 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के अवसर पर प्रसारित किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के 126 संस्करण में राष्ट्र को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में भगवान श्री राम वन पथ गमन और भगवान श्री राम राजा लोक ओरछा प्रोजेक्ट की समीक्षा की। उन्होंने दोनों परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव, जो पिछले महीने 22 सितंबर से शुरू हुआ, समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचा रहा है। इस अभियान के तहत छोटी कारों और 350 सीसी तक के 2 पहिया वाहनों पर कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती की गई है। सरकार ने छोटी कारों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और छोटे शहरों तथा कस्बों में वाहन बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह 2 पहिया वाहनों पर भी जीएसटी दर 18% कर दी गई है, जो पहले 28% थी। जीएसटी कटौती से ग्राहकों में उमंग बढ़ी है और त्योहार के समय यह ऑफर ग्राहकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जो ग्राहक पहले वाहन लेने में संकोच कर रहे थे, अब वे खरीदारी के लिए बाजारों में आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि विनिर्माण, बिक्री और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नए जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। खंडवा जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की उम्र 9 से 25 वर्ष के बीच थी। सभी का अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दुखी घड़ी में मैं सबके साथ हूँ। हमारी सरकार के माध्यम से हमने जो हो सकता था वो सब किया है। उसके बावजूद भी जो काल कवलित हुए किसी कारण से, जिनने शरीर छोड़ा, उनको जो सरकार की योजना है, हमारे भाव से हमने सबको मदद करने के लिए 4-4 लाख रुपए तक के लिए जितने घायल हैं, उन घायल जो गंभीर घायल उनको 1-1 लाख रुपया, जो कम घायल उनको 50-50 हजार रुपया, और जिनने इस पूरी घटना में तत्परता से बचाने का काम किया, ऐसे सभी लोगों को 26 जनवरी को पुरस्कृत भी करेंगे। और बचाने वाले सभी लोगों के लिए जिन मदद जिनने करी है, उनको 51 हजार रुपया बचाने वाले को भी देंगे। छिंदवाड़ा जिले से एक बेहद चिंताजनक खबर है। संदिग्ध कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। बच्चों की मौत का सिलसिला 4 सितंबर को पहली मौत से शुरू हुआ था और अब यह आंकड़ा बढ़कर 9 तक पहुंच गया है। जांच में सामने आया है कि जिन बच्चों को कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस डीएस कफ सिरप दिया गया, उनकी किडनी फेल हो गई। दवा में डाई एथिलीन ग्लाइकोल नाम का जहरीला केमिकल पाया गया। प्रशासन ने शुरुआती जांच के आधार पर 2 सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर टीम जांच कर रही है और संदिग्ध सिरप की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून विदाई से पहले बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जबलपुर समेत 17 जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। जबलपुर, सतना, पन्ना सहित 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का रोमांच जारी है। पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन भारत की घातक गेंदबाजी के सामने टीम केवल 162 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में भारत ने दूसरे दिन खेल खत्म होने तक 5 विकेट खोकर 448 रन बना लिए। टीम इंडिया की बढ़त इस तरह 286 रन की हो गई है। केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली, ध्रुव जुरैल ने 125 रन बनाए और रविंद्र जडेजा नॉट आउट 104 रन पर खेल रहे हैं।
मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्ड में चल रही विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने प्रतियोगिता में कुल 199 किलोग्राम भार उठाया। इसके साथ ही इस प्रतिष्ठित स्पर्धा में उनका शानदार रिकॉर्ड और मजबूत हो गया, जहां वह पहले भी 2 बार पदक जीत चुकी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अनूपपुर में उपार्जन के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। जिले में 23 धान खरीदी केंद्रों में किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर बीमित कृषकों को फसल बीमा पॉलिसी का वितरण 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। और रेलवे बोर्ड की ओर से जबलपुर में भी स्वच्छता पखवाड़ा 2025 अभियान के तहत 5 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से 62,000 करोड़ की युवा केंद्रित योजनाओं का करेंगे अनावरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपदा प्रभावित किसानों के खातों में राहत राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने खंडवा हादसे के मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा। और प्रदेश में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट, 17 जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।